जिले में गर्मी को लेकर एडवाइजरी जारी। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने दी व्यवस्थाओं की जानकारी। चूरू जिले में गर्मी और हीट वेव को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने रविवार को गर्मी के मद्देनजर जिले में की गई व्यवस्थाओं आदि की जानकारी दी। उन्होंने शाम 5 बजे करीब बताया कि चूरू जिले में बढ़ते हुए तापमान के बीच विभिन्न विभागों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई है। जिले के सभी अस्पतालों में ORS इत्यादि की व्यवस्था की गई है। गर्मी और तापघात के रोगियों के लिए अलग से कूलर, पंखे इत्यादि की व्यवस्था की गई है। नगर निकायों को तापमान अधिक होने पर सड़क पर छिड़काव करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कूलिंग स्टेशन बनाए गए हैं जहां राहगीरों के लिए छाया और पानी की व्यवस्था की गई है। मनरेगा और स्कूलों का समय परिवर्तित किया गया है। जिला कलेक्टर ने लोगों से अपील की है कि इस भीषण गर्मी के मद्देनजर पानी पीते रहें और जरूरी हो तभी धूप से बचाव करते हुए बाहर निकलें। जिला कलेक्टर सुराणा ने बताया कि गर्मी को देखते हुए हीट एक्शन प्लान भी बनाया गया है। इसके अलावा एक विस्तृत कार्य योजना भी बनाई गई है। देखिए, बढ़ते हुए तापमान को देखते हुए चूरू पूरे ज़िले में जो हमारे विभिन्न विभाग हैं उनको अलग अलग जिम्मेदारियां हमने बांटी हैं। सबसे पहले तो जो हमारा चिकित्सा विभाग है, हमारे सभी अस्पतालों में जितने DH, STH, मेडिकल कॉलेज के अस्पताल, PSC, CSC, हर जगह हमने एक तो हमारे ORS की अवेलेबिलिटी, साथ में अगर कोई भी तापघात से ग्रसित कोई मरीज आता है तो उसके लिए जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, वार्डों में कूलर वगैरह की व्यवस्था, और कुछ बेड को रिजर्व भी हमने रखवाया है बड़े अस्पतालों में, ताकि कभी भी कोई ऐसा बड़ा इंसिडेंट हो जाए तो उसको हम टैकल कर सकें। इसके बाद जो हमारे नगर निकाय हैं उन सभी नगर निकायों को हमने सड़क पे पानी का छिड़काव करने के लिए, और साथ ही जो कुछ कूलिंग स्टेशंस भी हमने बनाए हैं जहाँ पे पीने के पानी की व्यवस्था, छाया की व्यवस्था रखी है, स्पेशली जो बस स्टैंड्स वगैरह जैसे स्पेसेस हैं जहाँ पे लोगों को थोड़ा सहूलियत मिले धूप से। इसी के साथ हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे निराश्रित पशु हैं, चाहे ग्रामीण एरिया हो चाहे शहरी एरिया हो, उनके, और जो हमारी गौशालाएँ भी हैं, तो गौशालाओं में भी जैसे टेंटेज वगैरह की व्यवस्था रहे ताकि पशुओं को थोड़ी सी छाया मिले खड़े होने के लिए। ग्रामीण एरिया में भी हमने हमारे जितने भी हमारे ग्रामीण के जो निकाय है, पंचायती राज ग्रामीण विकास के, उनमें नरेगा के जो हमारे टाइमिंग्स है तो उनको हमने चेंज किया है। साथ ही हमारे जो स्कूल शिक्षा विभाग के जो जितने हमारे स्कूल्स हैं उनका भी टाइम हमने 11:30 बजे तक किया है। और मेरा अनुरोध सभी लोगों से यही रहेगा कि एक तो अपने आप को आप हाइड्रेट करके रखें, पानी पीते रहें, और ORS अगर अपने पास रखते हैं तो उसको भी रखें। गर्मी में 12 बजे बाद 12 से 4 के बीच में थोड़ा कम, अगर अवॉइड कर सकते हैं थोड़ा कम बाहर निकलें। हमारे जितने भी मजदूर भाई हैं जो दिन में जहाँ पे कई जगह काम चल रहे हैं, तो मेरा सभी साइट्स पे, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, उस पर भी अनुरोध रहेगा कि दिन में हम मजदूरों को थोड़ा रिलीफ दें। और मैं सभी लोगों से ये अनुरोध करूँगा कि गर्मी के समय एक दूसरे की भी हमें मदद करनी चाहिए और गर्मी में थोड़ा बाहर निकलना हम कम करें। मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि चूरू जिला जो है उसने एक हीट एक्शन प्लान भी एक बनाया है, और हम लोग एक महिला हाउसिंग ट्रस्ट MHT अहमदाबाद के साथ मिलके एक बहुत विस्तृत कार्य योजना भी तैयार कर रहे हैं कि आने वाले समय में ओवर पीरियड ऑफ टाइम कई सालों की प्लानिंग कैसे हम करके चलें। जैसे हम घरों की डिज़ाइन में क्या बदलाव करें कि हमें गर्मी जो है, घर जो जैसे पहले के ज़माने में घर थोड़ा ठंडा हुआ करते थे, तो उस तरह से कैसी हम व्यवस्थाएं कर सकते हैं, उसको लेके भी चूरू की जो नगर परिषद है, जिला प्रशासन जो है वो इनके साथ मिलकर काम कर रहा है। हमने भी एक वर्कशॉप भी कराई थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में किसी तरह की बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। पानी की व्यवस्थाओं को लेके भी हमने पानी के टैंकर्स लगा दिए हैं, TOW के टेंडर्स हो गए हैं, तो पानी को लेके भी पशु खेलियों में और सब जगह पानी के टेंडर सब अलाइव हैं। SDM लेवल पे हमने कमेटी गठित कर दी है, कंट्रोल रूम बना दिए हैं। किसी को भी टैंकर की ज़रूरत है वो संपर्क करके पानी की व्यवस्था भी करवा सकता है। बिजली विभाग को भी स्पेशल निर्देश दे दिए हैं कि इनके भी कंटिजेंसी में पैसा अलग से आ गया है, ताकि कहीं पे भी अगर आंधी वगैरह चलती है और कहीं पोल वगैरह गिरने की शिकायत आती है, ताकि बिजली व्यवस्था पे बाधित हो जाती है, तो उसकी भी हमने पूरी तैयारियां कर रखी है कि कैसे हमें रिस्टोर इन चीज़ों को जल्दी से करना है। तो मैं आपके माध्यम से सभी को यही विश्वास दिलाते हैं कि पूरा प्रयास हमारा रहेगा गर्मी में ज़्यादा दिक्कत ना हो और किसी तरह की जान माल की हानि।